सोचो एक प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं बल्कि किडनी के पास डेवलप हो रही थी। ये रिसेंट दिल्ली का केस है। खैर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये प्रेगनेंसी वहां पहुंची कैसे? क्या फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस से बाहर निकल गया था? क्या वो यूट्रस तक पहुंचा ही नहीं? इस रेयर केस की असली स्टोरी यहीं से इंटरेस्टिंग होती है। मैं इस केस को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ पॉइंट में जो ट्विस्ट आएगा वही इस केस को ट्रूली शॉकिंग बनाएगा। सबसे पहले नॉर्मल प्रोसेस समझते हैं। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी से एग रिलीज होता है। एग और स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो यूट्रस की इनर लाइनिंग में जाकर के इम्प्लांट कर जाता है। लेकिन कभी कभी ये जर्नी नॉर्मल तरीके से नहीं होती। फैलोपियन ट्यूब के अंदर टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम सीलिया कहते हैं, सीलिया और मसल एम्ब्रियो को यूट्रस की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर ट्यूब में डैमेज, स्कैरिंग, इन्फ्लेमेशन या मूवमेंट की कमी हो तो एम्ब्रियो की मूवमेंट अफेक्ट हो सकती है। ऐसे में एम्ब्रियो यूट्रस तक पहुंचने से पहले ही किसी एबनॉर्मल लोकेशन पर इम्प्लांट हो जाता है, और अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के बाहर कहीं भी हो उसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और सबसे कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब की देखने के लिए मिलती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के बाहर था, मान लो फैलोपियन ट्यूब में, तो फिर वो किडनी के पास वाले एरिया तक कैसे पहुंचा? किडनी के पास वाली रेट्रोपेरिटोनियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ पॉसिबल मैकेनिज्म प्रपोज किए हैं, जिनमें ट्यूबल प्रेगनेंसी के बाद सेकेंडरी इम्प्लांटेशन भी एक पॉसिबिलिटी है। मतलब पहले तो एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर गया हो, लेकिन कुछ टाइम बाद फैलोपियन ट्यूब रप्चर कर गई हो और एम्ब्रियो दोबारा एब्डोमिनियल एरिया में जाकर इम्प्लांट कर गया हो। प्रॉब्लम यह है कि यूट्रस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए स्पेशली डिजाइन होता है, अदर ऑर्गन नहीं, तो इसीलिए खतरा बहुत बढ़ सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहे मेडिकल विद असद के साथ।